नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग घातांक और करणी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल करेंगे जो अक्सर परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न ये रहा, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 डॉट 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 इन्फिनिट, मतलब इस तरह से वो लगातार आते रहे। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। जो संख्या दिया हुआ है उसे ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 6। हमें दो क्रमागत ऐसी संख्या खोजनी है जिनका गुणनफल जो है वो 6 हो। जैसे यहाँ दो क्रमागत संख्या हम लोग अगर देखें तो 2 गुना 3, 2 तिया 6 होता है। देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया हुआ है प्लस में, तो प्लस अगर दिया रहे तो बड़ी वाली संख्या, माइनस अगर दिया होता है तो छोटी वाली संख्या। यहाँ देखिए प्लस में दिया हुआ है सवाल, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या जो होगी वो हमारी आंसर होगी। अगर मान लेते इसी सवाल में 12 दिया होता, सवाल जो है 12 होता, तो दो क्रमागत संख्या क्या होगी, दो क्रमागत संख्या हम लोगों का 3 गुना 4। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि सवाल प्लस में रहता तो 4 आंसर हो जाता। अगर सवाल माइनस में होता तो 3 आंसर। तो क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में देखिए 6 दिया हुआ है और 6 प्लस में दिया हुआ है और दो क्रमागत संख्या 2 गुना 3 है, तो क्योंकि प्लस में सवाल है इसलिए 3 हो जाएगा हम लोगों का आंसर। समझ में आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, √30 माइनस √30 माइनस √30 करके डॉट 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 इन्फिनिट अनंत बार। तो देखिए अभी जैसा पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे उसी के जैसा ये क्वेश्चन भी बनेगा। और यहाँ 30 का दो क्रमागत संख्या क्या हो सकता है, दो क्रमागत संख्या 5 गुना 6, 5 गुना 6, 5 6 30। यहाँ देखिए क्योंकि सवाल माइनस में दिया हुआ है इसलिए यहाँ हम लोगों का 5 हो जाएगा आंसर। अगर प्लस में सवाल होता तो 6 आंसर होता। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, √5 डॉट 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 इन्फिनिट। देखिए इस प्रश्न में ना प्लस दिया हुआ है ना माइनस दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जब प्लस और माइनस नहीं दिया रहा है और संख्या जो हो समान हो तो जो संख्या दी हुई है वही हो जाएगी आपकी आंसर। तो यहाँ जो क्योंकि 5 दिया हुआ है इसलिए 5 हम लोगों का हो जाएगा उत्तर। ध्यान ये भी दीजिएगा कि यहाँ डॉट डॉट करके इन्फिनिट दिया हुआ है, इसके बारे हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जस्ट अभी हम लोग पहले प्रश्न जो बनाए थे उन्हीं के जैसा है, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है। देखिए यहाँ √5 दिया हुआ है लेकिन यहाँ डॉट 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 इन्फिनिट नहीं दिया है। अगर डॉट 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 करके इन्फिनिट दिया होता, अनंत दिया होता तो हम लोगों का 5 हो जाता आंसर, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ हम लोग कैसा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ अनंत नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, जो 5 दिया हुआ है वो 5 को लिख देंगे। और 5 यहाँ कितनी बार दिया हुआ है, 4 बार, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को 4 बार गुना करेंगे। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ध्यान दीजिएगा 16 लिखेंगे घातांक में, तो ये हो जाएगा 16 और 1 घटाकर ऊपर लिख दीजिए मतलब 15। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। फिर से ध्यान दीजिए, √5 और डॉट 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 करके अनंत दिया होता तो हम लोगों का 5 हो जाता आंसर, लेकिन क्योंकि यहाँ डॉट डॉट करके अनंत नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उसी 5 को लिखेंगे। और जितनी बार 5 रिपीट हुई है, 4 बार रिपीट हुई है, तो 2 को हम लोग 4 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अगर 5 बार रिपीट होता, 5 अगर हम लोगों का यहाँ 5 बार रिपीट होता तो हम लोग 5 बार गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ 4 बार है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ लिखिएगा 16 और 1 घटा के लिखिएगा 15। तो 5 का घातांक 15/16 हो जाएगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न में ध्यान दीजिए, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 इन्फिनिट, मतलब ये संख्याएं अनंत बार आएंगी। हम लोग आज पहला प्रश्न जो बनाए थे उसमें क्या किए थे कि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल वो संख्या आती थी, लेकिन यहाँ साथ एक ऐसी संख्या है जो दो क्रमागत संख्याओं को गुना करने पर नहीं आएगी।
तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग दो विधि का यूज करेंगे। ऑप्शन जो है अलग अलग तरीके से आते हैं उसके आधार पर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, √4a + 1 डिवाइडेड बाय 2। एक फॉर्मूला है, इसमें पुट करेंगे जिसमें 7 हो जाएगा आपका a का मान, मतलब a = होगा 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 × 7 + 1 √2। देखिए 7 चौके 28 और 1 29, 29/2। अब क्या करेंगे, 29 रूट में आ जाएगा। देखिए सवाल जो है प्लस में दिया हुआ है ना, तो प्लस में दिया हुआ है इसलिए +1 और 1 लगा देंगे। अगर सवाल माइनस में दिया होता है तो -1 कर देते हैं। तो ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखिए इसको और एक मेथड से बनाते हैं ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ऑप्शन में ये भी दिया होता है और एक जो बनाएंगे आप वो भी दिया होता है। तो जो ऑप्शन में दिया रहे वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, 7 + √7 + √7 + √7 + ये रूट में दिया हुआ है सारा। यहाँ देखिए दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 7 नहीं होगा, तो इस क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है तो हम लोग इसके बाद वाली संख्या को ध्यान देंगे। क्या 8 दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होगा? नहीं होगा। 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा? 12 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 को दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकाल कर देखेंगे। तो यहाँ होता है 3 × 4, 3 चौके 12। क्योंकि 3 × 4 12 आता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो उत्तर होगा वो 3 और 4 के बीच की संख्या, ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन के आधार पर। जैसे हम पहले बताए थे कि ऑप्शन में अगर ये दिया रहे तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में ये दिया रहे 3 और 4 के बीच की संख्या तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में दिया रहे दोनों में वही आपको टिक करना है। ठीक है, अगर ये माइनस में दिया होता है ना, सवाल अगर माइनस में दिया होता तो 7 के पीछे की संख्या में जाते हैं हम लोग, 6, 5, 4, 3, इस तरह से। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं, क्लियर हो जाएंगे। और अगला सवाल देखिए, √3 - √3 - करके इन्फिनिट दिया हुआ है। क्योंकि इसको हम लोग 3 को जो है वो लगातार दो संख्याओं का गुणनफल में नहीं तोड़ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला, और फॉर्मूला है 4a + 1 √2, जहाँ पर a का मान हो जाएगा हम लोगों का 3। फॉर्मूला में पुट करते हैं, 4 × 3 + 1 √2। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 4 × 12, 12 और 1 13, 13/2 √13/2। क्योंकि सवाल जो है माइनस में दिया हुआ है तो यहाँ -1 कर देंगे। अगर प्लस में होता सवाल तो +1 करते। तो ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से हम लोग इस प्रकार बना सकते हैं। क्या करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 3 और सवाल है माइनस में, तो 3 को तो हम लोग दो क्रमागत संख्याओं में नहीं तोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 3 के पहले वाली संख्या, 3 के पहले 2 को हम लोग तोड़ सकते हैं, दो क्रमागत संख्याओं में तोड़ सकते हैं। 1 × 2, 1 दूनी 2 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल होता है 2। तो हम लोगों का जो उत्तर होगा वो 1 और 2 के बीच की संख्या, ये हम लोगों का हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में जो दिया रहे, ऑप्शन में अगर ये दिया रहे तो ये होगा आंसर, अगर 1 और 2 के बीच की संख्या दिया रहे तो ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, √7 + √7 - √7 + √7 - इन्फिनिट। तो देखिए यहाँ क्या हुआ है, संख्या तो समान है लेकिन साइन जो है प्लस माइनस करके हो रहा है। तो इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला पहले की जैसा ही है, 4a - 3 डिवाइडेड बाय 2।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ a का जो वैल्यू है वो है 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 गुने 7 माइनस 3 रूट अंडर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो जाएगा आपका 7 चौके 28, 28 में 3 घटाएंगे तो 25/2, 25 होगा रूट में। देखिए 25 का रूट निकालते हैं तो क्या आता है, 5/2। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल जो है प्लस से शुरू हो रहा है, सवाल में जो है प्लस से शुरू हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा ये 6/2, 2 तिया 6, मतलब 3 हो जाएगा आपका आंसर। अगर सवाल माइनस से शुरू होता तो यहाँ -1 कर देते हैं। ठीक है, अगले सवाल में देखिए क्लियर हो जाएगा। √5 माइनस √5 प्लस √5 माइनस √5 प्लस ... इन्फिनिट। फॉर्मूला वही पुट करेंगे, 4a माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ a का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा, जो 5 दिया हुआ है वो a का मान होगा। तो हम लोग यहाँ पुट करते हैं a की जगह पर 4 गुना 5 माइनस 3 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 20, 20 में से 3 घटाएंगे तो 17, 17/2, और ये हो जाएगा आपका रूट। क्योंकि सवाल यहाँ देखिए माइनस से शुरू हुआ है तो यहाँ -1 कर देंगे। अब ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न है √43 प्लस √31 प्लस 21 प्लस 11 है और 25 है। इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो 25 दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा, 43 प्लस √31 प्लस √21 प्लस √11 प्लस 25 दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 25 को सॉल्व करते हैं। तो 25 का रूट क्या होता है, 5। इस 5 को 11 के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 और 5 16 हो जाएगा। अब इस 16 का रूट अगर हम निकालते हैं, ये रूट का मान, तो क्या होगा, ये 4 होगा। 16 का रूट 4 होगा। इसी 4 को इसके साथ जोड़ेंगे, तो अगर हम 4 को 21 के साथ जोड़ेंगे तो फिर 25 आएगा। अब इस 25 का फिर रूट निकालेंगे, ये रूट, तो हो जाएगा 5। इसी 5 को फिर 31 के साथ जोड़ेंगे, +5 31 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो 36 का फिर रूट निकालेंगे, 36 का रूट निकालेंगे 6 आएगा। 6 को 43 के साथ जोड़ेंगे, +6, तो ये हो जाएगा आपका 49। और 49 का ये रूट निकलेगा तो हम लोगों का हो जाएगा 7 आंसर। इस 49 का ये रूट जो है ये निकलेगा तो हम लोगों का हो जाएगा 7, और ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है।